ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। आज हम श्री हनुमान जी महाराज के चिंतामणि मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चिंतामणि मंत्र के नाम से ही आपको लगता है कि यही सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला मंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला मंत्र है और सभी प्रकार की बाधा, दैहिक बाधा, भौतिक बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को यह नष्ट करने वाला मंत्र माना जाता है। यह देव बाधा से लेके दैत्य, दानव, कामनी, बेताल, ब्रह्म, राक्षस और खासकर नाग वगैरह के जो दोष होते हैं उन सबको यह मंत्र बड़े जल्दी ही दूर कर देता है। कई लोगों को नाग दोष होता है, नाग दोष मतलब काल सर्प दोष, उन लोगों के लिए भी इस मंत्र का श्रवण बहुत फायदेमंद माना जाता है। फायदेमंद कहने का मतलब नाग सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उनका दोष है इस मंत्र के श्रवण से या जाप करने से ठंडा पड़ने लगता है, मतलब शांत हो जाता है। इसके अलावा इस मंत्र के कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जैसे जिस जगह में सर्प वगैरह ज़्यादा विचरते हों, क्योंकि भूत प्रेत तो आदृश्य शक्तियाँ होती हैं, सर्प एक जिंदा शक्ति मानी जाती है या काल का स्वरूप मानी जाती है। तो जिस घर में, जिस परिवार में, खेत खलिहानों में ज़्यादा सर्प विचरते हों तो इस मंत्र का 108 बार जाप करके पानी में फूंक मार के उसमें कमलगटा डाल के उस पानी का यदि छिड़काव करते हैं तो उस जगह सांपों का विचरना बंद हो जाता है। ये मतलब इसका अच्छा खासा प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन शरीर में एड़ी से लेके सिर तक यानी चोटी तक किसी भी प्रकार का असहनीय रोग हो जो जल्दी ठीक ना हो रहा हो तो यह सभी प्रकार के रोगों को यह मंत्र ठीक कर देता है। इसके अलावा हमने बताया कि प्रेत बाधा के लिए तो यह काल माना जाता है और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति देता है। यहाँ तक कि कहा जाए तो काल पाश एक अस्त्र मंत्र होता है या एक तंत्र होता है। इस प्रकार के तंत्रों का यह बड़े जल्दी ही काट कर देता है या कुछ सेकंडों में ही काट कर देता है। रोग पास भी एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला मंत्र होता है। इस मंत्र के जरिए लोगों के शरीर में रोग व्याप्त कर दिए जाते हैं। यह एक बाधा नहीं होती है, यह एक अस्त्र होता है और जिसके ऊपर इस अस्त्र का चलान किया जाता है, मतलब जिसके ऊपर रोग पास को चलाया जाता है उसका शरीर रोगों से भर जाता है और कहीं भी वो दिखा ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि ये प्रेत बाधा नहीं होती, ये अस्त्र होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे ऊपर कोई बाधा है। ना तो यह मरण में आता है ना मूठ में आता है, इसीलिए इसे रोग पास नाम दिया गया है। जिनके ऊपर रोग पास अस्त्र चलाया जाता है उनका पूरा शरीर पीड़ित रहता है, हमेशा बीमार रहते हैं, उन्हें कभी इलाज नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे उनका शरीर खत्म होता रहता है। और कुछ भी कर लें आप, इस मंत्र के वैसे काट बहुत कम है। हनुमान जी महाराज का ये मंत्र इस तंत्र का काट कर देता है, लेकिन बाकी और कोई मंत्र इसका कहीं भी किसी तंत्र शास्त्र में इसका काट नहीं बताया गया है। रोग पास का कहीं कोई काट नहीं है। चलाने के विधान तो है किसी किसी गुप्त शास्त्रों में, लेकिन इसके काट नहीं है। लेकिन हनुमान जी के इस मंत्र के जरिए रोग पास को भी काटा जा सकता है। इस मंत्र की विधि बहुत ही आसान है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है तो कोई ज़्यादा झंझट झमेला बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा आप मंगलवार के दिन भगवान जी को चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, पान जरूर चढ़ाइए, वो भी 5 लौंगों के साथ, एक साबुत सुपारी के साथ। इतना आप श्रृंगार अर्पण करिए। इस मंत्र का सीधा सीधा आप 11 माला हनुमान जी के मंदिर में जापन कर दीजिए। यदि वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के सम्मुख किसी मंत्र का जाप किया जाए तो अति फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर में आकर भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। हनुमान जी की चित्र के सामने बढ़िया से उनको श्रृंगार वगैरह करके पुष्प अक्षत वगैरह अर्पण करने के बाद बेलपत्र और पान अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि इस मंत्र का पान में अच्छा खासा विधान देखने को मिलता है। चढ़ाने के बाद इसकी आप 11 माला जप डालिए, 108 माला हवन कर दीजिए, क्योंकि इतना करने में ही आपको 3 से 4 घंटे लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा समय तो लगता ही है। जब हमें कष्ट होता है, किसी कष्ट का हरण करना होता है तो कहीं ना कहीं समय लगता है। आप दवाइयाँ खाएंगे महीनों लगेंगे, मंत्र पढ़ेंगे कुछ ही समय लगेगा, क्योंकि यह हमने बताया एड़ी से लेकर चोटी तक के सभी प्रकार के रोगों का हनन करने वाला मंत्र है। जैसे ही आप मंत्र का जापन शुरू करेंगे, हवन विधि संपूर्ण कर देंगे, इसके बाद हवन के बाद जो इसकी भस्मी बचती है तो उसकी एक चुटकी भस्मी, छोटी सी भस्मी बढ़िया 1 लोटा जल में डालिए और फिर इसके बाद जल को छान लीजिए बढ़िया कपड़े से।
जैसे आपने एक चम्मच ही मान लीजिए भस्मी डाल दी। अब दिक्कत वाली बात है कि इसको आपको पलास की लकड़ी में, शुद्ध पलास की लकड़ी में ही इस मंत्र का हवन करना चाहिए। उसके बाद जो भी भस्मी बनती है तो ये ताम्र पात्र में जल डालिए, उसमें ये भस्मी डाल दीजिए और बढ़िया से उसको बढ़िया से एक डबल कपड़े में करके उसको बढ़िया से पानी को छान लीजिए और सुबह शाम दवाई के रूप में आप पिलाना शुरू कर दीजिए। चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, कितना असाध्य रोग क्यों ना हो, उसमें आपको आराम लगना शुरू हो जाता है। मतलब ये जल जो है दवा की तरह असर करता है। कहा जाता है कि इसमें सभी प्रकार के शूल नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के घाव नष्ट हो जाते हैं, अंदरूनी जो बीमारियां होती हैं, असाध्य बीमारियां होती हैं जिनका डॉक्टर लोग पता नहीं लगा पाते, वो सभी प्रकार की बीमारियां इस चीज़ से समाप्त हो जाती हैं। इस तरह इस मंत्र का विधान है और इसके परीक्षण हैं, ऐसे नहीं है कि वैसे तो यह गुप्त मंत्र है, आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, ना ही आपने इसका श्रवण किया होगा। यह एक विशेष शास्त्र से है और कहा जाए कि वो शास्त्र लगभग लुप्त हो गया है, लेकिन गुरुजी के डायरी में कुछ ऐसे मंत्रों का वो लेखन करके गए हैं कि वो शायद कहीं मिलते नहीं हैं। तो इसी श्रृंखला में यह हनुमान जी का चिंतामणि हनुमत मंत्र है। इसका आप प्रयोग करेंगे, आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और निश्चिंत रहिए, भूत प्रेत बाधा तो ऐसी नष्ट होगी कि जिसे था ही नहीं। बस विश्वास की आवश्यकता है, मंत्र पे विश्वास करिए, हनुमान जी महाराज पे विश्वास करिए, आपके भूत प्रेत तो नष्ट हो ही जाएंगे, साथ में रोग भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। पलास की लकड़ी में जब हवन करेंगे तो शुद्ध गाय के घी से ही हवन करिएगा। उसमें एक्स्ट्रा जो हवन सामग्रियाँ मार्केट में मिलती हैं उनको कुछ नहीं मिलाना है, सीधा सिर्फ घी ही हवन में डालना है, उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं करनी है, क्योंकि उस हवन का आपको औषधि के रूप में प्रयोग करना है और मार्केट में आने वाली हवन सामग्रियों में केमिकल हो सकते हैं, उल्टे सीधे तत्व भी डाले जाते हैं खुशबू बढ़ाने के लिए, तो उनका प्रयोग ना करें, शुद्ध घी से हवन करें और इसकी भस्मी का अपने शरीर में दवा के रूप में प्रयोग करें, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। इस तरह चिंतामणि हनुमत मंत्र का विधान है। लेकिन इसके अलावा यदि भूत प्रेत बाधा है, ब्रह्म प्रसाद है, राक्षस है इत्यादि बाधाएं हैं तो इस मंत्र को पढ़ते हुए कान में 21 बार फूंक लगानी चाहिए और इसको बढ़िया कमल गटे वाले जल में, कमल गटे वाला जल ऐसे एक आप ताम्र पात्र लीजिए, उसमें एक कमल का फल डाल दीजिए और उस जल में बढ़िया इस मंत्र से फूंक मारिए, सुबह शाम सेवन करवाइए, यही सब बाधाएं शरीर छोड़ के निकल जाएंगी। ठीक है, इस तरह इस मंत्र का विधान है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। यदि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे 90% लोगों को इससे फ़ायदा होता ही होता है, हमको स्वयं इस मंत्र से फ़ायदा हुआ था और उसी के बाद हमने तंत्र मंत्र में आने का विचार किया था। 2003 के पहले की बात है। ठीक है, तो इस तरह इस मंत्र के बहुत सारे प्रमाण हैं। अब इसकी जो विस्तार से विधि है तो विस्तार से इसकी कोई विधि नहीं है, शॉर्ट ही विधि है, लेकिन इस मंत्र को किसी को सिद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि यह मंत्र एक विशेष प्रकार की सिद्धि भी देता है। जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, गठिया हो गया, पीलिया हो गया, सिर दर्द हो गया, कैंसर हो गया और ऐसे बहुत सारे अर्थराइटिस, बवासीर, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन सब को झाड़ने में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्प विष को हरण करने में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसकी आप सिद्धि करेंगे तो इससे आप दूसरों को झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने की विधि हम किसी और वीडियो में बता देंगे, या कोई हमें कमेंट करेगा तो उसके बारे में एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, लेकिन यदि झाड़ा लगाने के लिए जीवन भर इस मंत्र को सिद्ध करना है तो झाड़ा लगाने में तो पल भर में काम करता है। जैसे पीलिया वगैरह के पेशेंटों को आप झाड़ दें तो मात्र एक बार फूंक लगाने में उनका पीलिया 48 घंटे के अंदर लगभग खत्म होने लगता है। 3 बार झाड़ा लगाया जाता है। गठिया अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसमें यदि झाड़ा लगा दिया जाए तो वो भी 3 दिन में ठीक हो जाती है। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की बीमारियों को झाड़ा लगाया जा सकता है और झाड़ा लगाने से उसके अंदर यदि बाधाएं भी होती हैं, प्रेत बाधा वगैरह, तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। यह दोनों तरफ से हमारे शरीर को सुरक्षित करने में मदद करता है। झाड़ा लगाने का वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो हम जल्दी ही इसके बारे में वीडियो बना देंगे। उसकी विधि अलग है, जैसे झाड़ा लगाने के लिए इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो उसकी विधि अलग है, वो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। जानकारी देना हमारा इसलिए ज़रूरी था कि फिर आप लोग कहने लगते हैं पूरी जानकारी नहीं दी, तो हमने बता दिया कि इसका झाड़ा लगाने में, गाँव देहातों में जो झाड़ा लगाते हैं, पीलिया, गठिया, बवासीर और ये सब बाव, सर्प, बिच्छू आदि चीज़ों में झाड़ा जो लगता है
बहुत लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, उनके झाड़े 80% लोगों को सफल फायदा देते हैं। चलिए, आज थोड़ा सा जल्दी थी, वीडियो शॉर्टकट में ख़त्म करना पड़ रहा है और जल्दी ही हम अगला वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा किसी साधना के संबंध में हमको कहीं जाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमने वीडियो डेली अपलोड के लिए पहले से ही रख दिए हैं। तो जो हमारा यूट्यूब मैनेज करते हैं वो धीरे धीरे डेली एक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और क्षमा चाहेंगे, 7 दिन फ़ोन पे या व्हाट्सएप में चैटिंग या बात नहीं हो पाएगी, तो 27 तारीख के बाद हम आपसे बात करेंगे। और कवरेज रही, वहाँ सिग्नल रहा मोबाइल में, तो बात हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने पता लगाया है, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ कवरेज की प्रॉब्लम बहुत रहती है। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, नरसिंह बाबा की। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमते नमः। मंत्र स्क्रीन पे अभी हम डालने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, देख लीजिएगा। और इसका श्रवण जो है 21 बार या 41 बार, जितने बार भी आपको श्रवण करना है, हमारे संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध है। तो श्रवण जाके जरूर करिएगा, क्योंकि इस मंत्र के श्रवण करने से भी बहुत फायदे होते हैं और कुछ ही सेकंडों में फायदे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे।